दिनेश लाल निरहू भाई और अम्रपाली दुबे जी, क्या संबंध है, क्या रिश्ता? अम्रपाली दुबे हैं कौन? अम्रपाली दुबे जी पर आरोप लगेला है कि जब से ही यहाँ के आईनी 2014 के आसपास फिल्म लाइन में आईनी, तब से बहुत सारा हीरोइन लोग के अनकॉन्शियस हो गई लोग, ओकरा लागे लागल कि जा अम्रपाली दुबे आ गई, अब हमार का हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह और आज हम जो हमार पॉपुलर प्रोग्राम बा फेसबुक पे और बजाओ रेडियो पर आवेला सीधी बात नो बकवास में अम्रपाली दुबे जी से हम रूबरू बनी और यहाँ के बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छे अपने भाषा के सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से और फिल्मी पर्दे पर जौन हमनी के भाषा ह, जौन हमनी के संस्कृति ह, ओकरा के दिखावे के यहाँ के भरपूर कोशिश कर रहल बनी। अभी पुराने से लेके नया तक में, जहाँ पर चकाचौंध के दुनिया में सब लोग व्यस्त बा, केहूँ आगे आके कुछ न कुछ टीआरपी पाके कुछ करे के चाहता, ओमे यहाँ के सिंपल रूप में एगो विद्या फिल्म लायावनी, वही विषय पे हमनी के कुछ विषय और रही पर बात करे पारिसन। अम्रपाली जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, थैंक यू सो मच। इतना बढ़िया हमारे इंट्रोडक्शन रवा देनी है, ये हमारा अचीवमेंट है। फालतू के टीआरपी लेके क्या करब जब ये अचीवमेंट ना रही साथ में। तो बस ये हमके पहला दिन से चाहत रहे कि हम जहाँ भी जाएं हमार नाम सिर्फ और सिर्फ हमरा काम के वजह से होके। और आज जब आपके हम बोलत सुननी है तो हमके बहुत खुशी लागल है कि हम जौन सोच के आयल रही हम करत आनी। पहला कदम बा, आगे और करब, बाकी तनी मनी हम ठीक ठाक करत आनी। हमको महसूस हो पहला हमार सवाल है कि अम्रपाली दुबे हैं कौन? अम्रपाली दुबे है एक मध्यम वर्गीय परिवार की घर की छोटी बेटी। तो जब आप मेरे अंदर ह्यूमिलिटी देखते हैं कि मैं सबके साथ बहुत सद्भावना रखती हूँ, तो वो है मेरा मध्यम वर्ग से आने का एक क्वालिटी। और जब आप अचानक से मेरा गुस्सा देखते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे कैसे कह रहे हैं अभी, तो ये है जो मैं घर में सबसे छोटी रही हूँ और बहुत लाड़ दुलार मिला है उसका नतीजा। हाँ, तो ये दोनों कोनो गलती कर दी लेकिन घर में सब माफ हो जाए, छुटकी ही रहे बस। और उसमें हमको बिगाड़ने वाली सबसे ज़्यादा हमारी बहन है, हमारी बड़ी बहन आंचल कुमार, अभी दुबे आंचल कुमार। और वो मुझसे 6 साल बड़ी है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ब्लेस्ड कि मुझे एक नहीं 2 माँ मिली है। मेरी बड़ी बहन भी मेरी माँ जैसी है। तो वो हमेशा मेरी हर गलती पर पर्दा डालना उन्हीं का काम है, वही हमेशा मुझे बचाती रहती है। तो अगर आप लोग को कभी भी लगता है कि मैं थोड़ी बिगड़ी हुई हूँ तो दीदी की वजह से। दीदी की वजह से लोग कहला कि घर के जो सबसे छोट औलाद होला वो माँ के करीब बहुत होला। हाँ। लेकिन रौरा कहीं हमरा लगा था कि उल्टा बार रौरा पापा के करीब कुछ ज्यादा बानी। और रौरा एगो इंटरव्यू ना एंग हमने के शूटिंग करत में कहनी कि हमरा अंदर जोन शरारत बा हमरा पापा के तरह से भाई कर एक और का रीजन बा, का चीज भाई हमरा ना समझ में आई। एक्चुअली हमरे पापा जो बाड़े हैं बहुत ज़्यादा मस्ती खोर रहे हैं। अच्छा। अपना बचपन में हमारी दादी कब्बो जब कहानी सुनावे ली कि पापा काका मस्ती कैले बाड़ी, ना तो हम कब्बो गाँव जाए नहीं तो चाचा लोग के मुँह से जब सुने नहीं कि पापा बचपन के कॉलेज हमरे बड़े पापा बतावे ले जौन हमरे पापा जौन करम कांड जौन गांव में कहल जाला। तब जब अपना आप के कंपेयर करे नहीं तो हमके समझ में आएगा कि ना हम पूरा तरह से एकदम पापा पे गए नहीं और एकदम सब पापा वाला हरकत सब बात। और जैसे वो कहनी कि घर के छोट लड़का माँ के करीब होला, खाली जब वो छोट लड़का होला तो माँ के करीब रहेला, बाकी अगर लड़की होले तब तो पापा के परी होले। हम तो गर्व से कहे नहीं कि हम पापा के परी हैं। चले अब वही से हट के उनके फिल्म लाइन में आवते। अम्रपाली दुबे जी पर आरोप लगेला है कि जब से ही यहाँ के आईनी 2014 के आसपास फिल्म लाइन में आईनी, तब से बहुत सारा हीरोइन लोग के अनकॉन्शियस हो गई लोग, ओकरा लागे लागल कि जा अम्रपाली दुबे आ गई, अब हमार का हुई। तो कभी रौरा लागल ये इंडस्ट्री में आके कि ऐसे तो सब लोग कहेला कि सब हमारे फ्रेंड हैं,
कभी लागल कि राउर जोन काम करे रउरा है नहीं वो परफेक्ट तरीका से लोग ग्रुपिंग करके नइखे करे देवे चाहत? ना हमरा साथ हम बहुत लकी बानी, हमरा साथे कबो ऐसा ना भइल। और बाकी लोग फेक कहत हुए कि ना, कैसे- हर केहू- नहीं, अच्छा, ना हम- ना सुनी कि हर केहू हमार फ्रेंड बा ई बा ऊ बा। पर हम जेन्युइनली कहनी, हम जौना भी लड़की से मिलल बानी इंडस्ट्री में, जौना भी लड़की से, उस सब केहू हमरा साथे बहुत अच्छा से हंस बोल के मिलनसार तरीके से जब भी मिलेली सन। और कबो अगर कोनो डिफरेंसेस भी हो गई, जैसे कि ये बहुत चलेला कि आजकल लड़की लोग हमरा के फेसबुक पे और इंस्टा पे अनफॉलो कर देवेली, तो हमके ई लगेला कि अगर अनफॉलो कइला से पहले वो हमरा से बतियौले रहती तो उनके पता चलत कि हमरा मन में कबो कौनो लड़की खातिर कुछ भी गलत कबो ना रहेला। काहे कि हमके पता बा कि ई पूरा विश्व, ई पूरा दुनिया कैसन मेल डोमिनेंट समाज बा। एमे जब कोनो लड़की आके अपन नाम खुद बनावेली, मेहनत करके ओके सम्मान और नाम मिलेला, तो हमके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होला। और अगर केहू के पास ई बात पहुँचेला कि हमके वो लड़की पसंद नहीं, कि बाकी ऑब्वियसली दूसरा लोग के बात सुन के ही हमके अनफॉलो करेंगे। अगर हमार बात सुन ले रहती लड़की लोग तब तो कबो ऐसा भइले ना रहे। तो हम खाली सबके ये कहल चाहता नहीं कि जे भी रउआ लोग के आके जे भी कहेला कि वो ऐसन कहली वो ऐसन कहली, उस सब लोग झूठ कहेला और आपन पाप हमार कपारे पे मड़ेला लोग। ओकनी के मन में रहेला अच्छा से बर्ताव करे के बाकी ना और खराब बर्ताव करे के बाकी ना, वो ओकनी के मन में रहेला। हमार बात सुन के यहाँ केहू कुछ नहीं करेला, जेके जौन करे के बा वो लोग करेले और नाम डाल देले कि अरे हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर वो आम्रपाली जी की बात सुन के हमने आपके साथ ऐसा किया। ऐसा यहाँ पे कोई सीधा नहीं है, यहाँ पे सब टेढ़े हैं, सब टेढ़े हैं। कोई हमारा बात सब लोग सुन के जिलेबी कुछ खाने नहीं- सीधा बा हाँ, ना, ये कह तो सकता कोई है। हमारा बात सुन के कुछ नहीं करता। बट उस डिफरेंसेस के बाद भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरे मन में लड़कियों के लिए स्पेशली जो इस इंडस्ट्री में आके स्ट्रगल करके अपना नाम बनाते हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और मेरे मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं है, कोई द्वेष नहीं और मलाल भी नहीं। उन्होंने अगर मेरे साथ कुछ ऐसा किया भी है तो भी सबको मुझे माफ कोई- करती है, हाँ, बड़े दिल दिखा के चलो जाओ खुश अपना, रहो खुश यार, रहो। अपना खाओ पियो ऐश करो मस्त रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो और क्या। चल, आम्रपाली दुबे जी जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हमनी के जहाँ पहले की इंडस्ट्री जो रहे और संस्कृति सभ्यता अपन पहनावा, लेकिन एक बैग के स्टार पावे खातिर बहुत सारी हीरोइनी है रौरा देखी कि नग्न अवस्था जरा के हम कह सकता नहीं या आइटम जोन हद से ज़्यादा बावे ऊपर, लेकिन वही में रौरा पिछले 4-5 साल से अपन फिल्मी सेट कईनी कि ना हमरा ज़्यादा करके साड़ी पहने के बाद सूट पहने के बाद हमरा अपना संस्कृति के अनुसार अपन रोल डिसाइड करे के बाद ई रौरा ना लगल कि ई सब करके रौरा हो सकता कि राउर फेल भी हो जाओ, रौरा बैक आ जाई, हाई फाई करके लोग आगे बढ़ जाओ ना। देखिए का होला ना, जौना आदमी के जौना अटायर में कंफर्टेबल फील होला वो आदमी अटायर पहने। ऐसा ना है कि हम फिल्म में साड़ी और सूट पहने नहीं और रियल लाइफ में हम एकदम शॉर्ट ड्रेस पहन के घूमे नहीं। हम रियल लाइफ में भी हाय 2 मिनट का, हम रियल लाइफ में भी छोट कपड़ा में बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहने हमके। मतलब हम जब कोनो नया ऐसा हॉट पैंट खरीद के लेके आवे नहीं घरे और पहने नहीं एकदम, और मम्मी के दिखाने की मम्मी देखी ना बहुत कैसा लगा था, तो मम्मी बोलती है ये पहन के बेटा तू घर के बाहर जाके लिफ्ट का बटन भी दबा तो पाएगी नहीं, तो इसको खरीद के पैसे क्यों आग लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं साड़ी और सूट में कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं वैसे रोल सिलेक्ट करती हूँ जो साड़ी और सूट मुझे पहनने मिले। और मुझे लगता है कि उससे मैं जहाँ की जिस भाषा की मैं सिनेमा कर रही हूँ भोजपुर, वहाँ की औरतें ऐसे ही कपड़े में ड्रेसअप करती है, तो मुझे लगता है कि ये प्लस पॉइंट मिलता है मुझे कि औरतें मुझसे रिलेट कर जाती है। इसकी वजह से उनको फील होता है कि उन्हीं के घर की कोई बच्ची है, उन्हीं की बहन है, उन्हीं की बेटी वही है, समाज से निकला ले हाँ, तो मुझसे रिलेट करती हैं। पर मैं दाद देती हूँ उन लड़कियों को जो सच में छोटे कपड़े पहन के कंफर्टेबल रहती है, जो प्राउड अबाउट द बॉडी और वो उस कपड़ों को कैरी कर पाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नहीं कर सकती, मुझे अगर कोई बोलेगा कि आप छोटा कपड़ा पहन के निकल जाओ तो मुझसे होगा ही नहीं, मेरे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो अच्छी बात है, उन्होंने अपने आप पर मेहनत की है और वो कंफर्टेबल समझती है अपने आप को उन कपड़ों में, तो उनको करना ही चाहिए। यही सवाल से जुड़ल, हम्म, जब कमर्शियल फिल्म के दौर बा, जब कमर्शियल फिल्म चलता वो बीच में, आई- ओह सॉरी आई माहिर लेकिन बच गया फोन बच गया, कमर्शियल दौर में विद्या जैसन फिल्म कोई कितना चुनौतीपूर्ण रहे, ऐसे करोगे का मिलल कि जैसे ऐसा जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि आप जिसे सोल फूड कहते हैं, जैसे हम एक होता है कि आपने दिन भर आपको अब दिन में 4 बार खाना खाना है, तो दाल भात रोटी सब्जी, दाल भात रोटी सब्जी आप खाएंगे। अब हमारा सबसे फेवरेट खाना है या तो मैगी या तो बड़ा पाव। बड़ा पर तो चटनी बड़ा पाव चटनी, दाल भात दाल चटनी भात चोखा। चटनी। तो ई एक कहल जाला सोल फूड, जब हमके मन करेला कि हमके आत्मा के तृप्ति चाहिए, जौन हमर आत्मा मांगता। हाँ। तो बाकी जौन फिल्म हमू कहीं नहीं कमर्शियल फिल्म करते बानी, अभी भी करता नहीं, लेकिन विद्या ई हमरा आत्मा के खुराक है। अच्छा हमके ई फिल्म करे के रहे, हमके बहुत ज़्यादा मन रहे कि हम ऐसा कोनो स्क्रिप्ट करी जेके करके हम लोग के बता सकी कि खाली फिल्म लाइन में ना, जैसे अभी हम कहनी कि ये पूरा समाज जौन बा आज भी बहुत हद तक 80% मेल डोमिनेट, तो उनमें कोनो लड़की सारा परिस्थिति से जब लड़ के कुछ अचीव करेली, तो वो अचीवमेंट के अनुभूति जौन होला, जौन खुशी होला, वो हमके लगेला कि 20 गुना ज़्यादा होला नॉर्मल कोनो खुशी से। और ऐसा टाइम पे जब ओकरे माता पिता ओकर साथ देंगे पूरा दुनिया से लड़के कि ना जौन हमरा बेटी के करे के बा उ करी, और हम साथ में बानी, साथ में हम बानी। फ्रीडम पूरा दे हाँ। रखल बनी। तो मेरा बहुत मन था कि मैं ऐसी कोई स्क्रिप्ट करूं, और भगवान की कृपा से विद्या मेरे पास आई। इश्तियाक शेख बंटी जी हमारे डायरेक्टर, विद्या फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे पास लेके आए। मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ा था। और मेरे बारे में ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि मैं पूरी स्क्रिप्ट डायलॉग बाय डायलॉग पढ़े बिना फिल्म साइन नहीं करती कभी भी। लेकिन विद्या मैंने सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ के हाँ बोल दिया, मैंने बोला चलो कि ये डन फिल्म करते हैं। करनी है, प्रायोरिटी पे करनी है। और उस फिल्म को देखिए, सिर्फ मेरे करने में बड़प्पन नहीं था, मैं तो 1000 फिल्म करती हूँ, उसमें एक विद्या भी करती हूँ। जनता ने उस सिनेमा को जो प्रेम दिया, जैसे जब फिल्म टेलीविज़न पर आई तो TRP मिली, जब ट्रेलर आया तो व्यूज़ मिला, तो जनता ने जो इस सिनेमा को प्यार दिया, इन्होंने हमको हिम्मत दी कि अब हम साल में 4 पिक्चर विद्या जैसी करें। अरे उहे हिम्मत ना, आज अगर जैसे हमने के हीरोइन के अपना समाज में ज़्यादा लोग ना पसंद करेला, अपना आंगन में ना पसंद करेला, ओमे लोग जब हमने के बिहार में रहनी सन, गाँव में रहनी सन, तो लोग जब कहता कि ना हमार पतो होके तो हमरा पाली जैसन, हम केहू कहला हमार मेहरारू होके तो हमरा पाली जैसन, केहू कहता हमार गर्लफ्रेंड होके तो हमरा पाली जैसन। तो ये सब जब वहाँ से ये सब वाइब्रेशन आवेला तो उनका कैसन फीलिंग होला? तो कहल जाला ना कि जब लोग के आशीर्वाद मिलेला तभी आदमी कुछ कर पाला जीवन में। तो हमके ये आशीर्वाद, ये प्यार के शक्ति हमके प्राप्त बा कि हम इतना, केहू हमसे नफरत करे, केहू हमसे प्यार करे, अपना नज़दीकी लोग ही ज़्यादा करेले, जो लोग दूर से देखेले वो तो सब हमके प्यार और आशीर्वाद देवेले। तो ये आशीर्वाद के नतीजा बा कि हम आज भी, आज 9 साल हो गए, और 9 साल बाद एगो हीरोइन के करियर डेप्रिवेशन पर जाला, पर आप बरकरार रख ले बनी, एगो हाँ, अपना एगो स्टेटस रख ले। तो एकनी लोग के आशीर्वाद के नतीजा बा कि हम अपन नाम के भी बचा पाऊंगी, हम अपना काम, अपना कैरेक्टर के अपना कैरेक्टर के भी बचा के सब तरह रखनी, सम्मान प्राप्त और करके। हम अपना फिल्म के माध्यम से लोग के मन में जगह बनाने, चाहे वो निरहुआ हिंदुस्तानी होके, चाहे राजा बाबू होके, चाहे विद्या होके, चाहे नैहर एगो फिल्म हाँ हम नहीं यार, हाँ। चाहे वो होके, हम जौन भी फिल्म करनी लोग के बहुत अच्छा लागल और लोग बहुत प्यार और आशीर्वाद दिले। यही से हम आज भी टिकल बानी, और यह प्यार के हम इच्छुक बानी, हमके बाकी और कुछ ना चाहिए। चलिए अभी हम तनी सुबह हट के आवत हाँ हैं। दिनेश लाल निरहु भाई जी। और अम्रपाली दुबे जी, क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या चीज़ है? ये रिश्ता है बहुत गहरी दोस्ती का। जैसे आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं देते, कर रहे हैं। और मेरे परिवार के बाद मेरे जीवन में जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे कभी हारने नहीं देते और हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते कि
आप किसी को हारने नहीं देते हाँ, हैं, ये नहीं तो रहो तो हमनियों के। वही कह हाँ, और वाइस वर्सा, हाँ, सिर्फ एक तरफा नहीं है, मतलब मैं भी ऐसा ही उनके साथ बिहेव करती हूँ। हर कोई दिनेश जी के सामने आके कॉन्शियस हो जाता है हाँ। कि अरे इनको हम क्या अरे बाप एडवाइस रे, दे क्या रहे हैं, हम बोले। क्या बोले। पर मैं कभी नहीं, पहले दिन से हम्म, हम फर्स्ट डे शूटिंग कर रहे थे निरहुआ हिंदुस्तानी 1 की, पहले दिन से मैं दिनेश जी के साथ बहुत फ्रीली बात करती थी और मैं उनको जो चीज़ मुझे लगता था कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रहा है तो मैं उनको क्लियरली बोलती थी। मैंने वो हिम्मत रखा तो वही, हाँ, गहरी हो गई। और उसके बाद भगवान की कृपा से हमारी फिल्म हिंदुस्तानी बहुत बड़ी हिट हिट हो हुए, गई। हाँ। अब जब हिट हुई तो उसके बाद हमको लगातार साथ में काम मिलने लगा। पटना से पाकिस्तान ऑफर किया नंजे रघुराज जी ने, उसके बाद मुकामा किया हमने, फिर राजा बाबू किया, अखिलेश जी उसके प्रोड्यूसर थे, सारे प्रोड्यूसर्स हम लोग को साथ में कहा जाता है, हम हाँ। ये पे थोड़ा सा रोके, हम कहा जाला कि जैसे तो एक सेकंड पहले मेरे को हाँ, मैं भूल जाऊंगी ना। तो जब हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे तो ओवर द इयर्स ऑब्वियसली फ्रेंडशिप हो गई, एगो जोड़ी बनी। कहल जाला कि महाभारत में जब नहीं, रामायण में जब दशरथ जी चलावत रहे और उनकी पत्नी के जी बैठी थी और रथ जब डगमगाए लगल तो वो अंगुरी लगा दे, तो वो लोग कहलक कि जब निरहु जी के जब परीक्षा रहे दिनेश भाई के राजनीति में, जब चारों ओर नचनिया बजनिया लोग कहत रहे कि ई कहाँ से जीती हैं, कहीं ना, वहाँ लोग कहला कि अम्रपाली दुबे उहे रोल लेके अली और अपन सर्वे सर्वा लगा के और उनकरा कदम से कदम बढ़ा के और राजनीति में उनकरा के लेके आ गई, हर तरह से खड़ा रहली। तो ओकरा डर ना लागल कि हम राजनीति में जाते नहीं तो एक, क्योंकि राजनीति में दिनेश भाई भी हमारा इंटरव्यू में कहले कि एगो समुदाय होला, एगो विशेष होला, एगो विचारधारा होला, वो अलग हो जाला। उससे रौरा ये फिल्म लाइन पर खतरा हो जाओ, दोस्ती निभावत में हमके तनिको डर न रहा, काहे से कि वहाँ जौन हम जौन माने नहीं और हमके उस समय पे भी जौन लागत रहे कि ये काम हम सिर्फ दोस्ती खातिर नहीं की करत, ये काम हम करत तानी पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी खातिर। वो बेरा हमने के थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, पब्लिक खातिर। काहे कि हम आजमगढ़ में बहुत शूट कैले बानी और हम वहाँ के लोग के परिस्थिति देख ले रहे और हमके पता बा, काहे कि हम इतना समय दिनेश जी के साथ बितौले बानी तो हमके पता बा कि दिनेश जी बहुत अच्छा आदमी बाड़े और अगर उनके मौका मिले तो वो बहुत अच्छा कुछ करी है लोगन खातिर। काहे कि वो अपने सक्षम बाड़े, उनके चोरी चकारी करे के जरूरत नहीं है, पैसा हाँ, बा, ना नाम बा, पैसा के शोहरत बा। तो हमके पता रहे कि कबो ऐसा कुछ ना करी है जिससे लोग के विश्वास टूटे। तो हमके गारंटी रहे और ऑफ कोर्स अगर वो दोस्ती कैले बानी तो दोस्त के साथ निभावे के चाहिए और हम हर बार अपना दोस्त चलते हम कहते नहीं, जौन आज के दौर में हीरोइन लोग चाहे कलाकार जो ना जाता रहे, तुरंत कोनो बात होता है, पब्लिक के मुद्दा हो के, फिल्म के मुद्दा होकर तुरंत फेसबुक पर लाइव आके कुछ बोले लगता रहे, कुछ करे लगता रहे, फेसबुक पे आके अगल बगल करके अपन TRP पावत है। का अम्रपाली दुबे जी के ना लगेला कि हमहूँ आके फेसबुक पर लाइव हो जाती, बोल देती तो हाथ जोड़त रहे। हम इंटरव्यू भी ना देवे नहीं, यो इंटरव्यू हमके लागत है हम पता नहीं कितना साल बाद और लोग के देते तो इंटरव्यू भी हम देवे से कतरावे नहीं। काहे कि काहे ना लगला, रौरा ना लगला कि रौरा भी आइती TRP बढ़ जाए तो बड़ा चीज कर लगे तो वो चर्चा होके लगे पूरा। हमके कबो को पहले लागत रहे कि अच्छा मतलब लाइव पे आके ऐसा बोला इसने, अब मैं आके बता दूं इसकी असलियत तो फिर तो क्या इज्जत रह जाएगी। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये सब पछड़े में पड़ना ही नहीं। जो वो होते हैं क्या कहते हैं कीचड़ में ढेला मारने वाला मेढा का क्या करना, तो आपको कीचड़ में भी कमल बन के रहना है कि आपको कीचड़ में मेढक बन के रहना। तो हमको कमल बन चलते हम कहते हैं कि अम्रपाली दुबे जी अपन फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेली अगर गुस्सा आ गल के ऊपर तो। हमके जब गुस्सा आवेला ना तो हमके बहुत ज़्यादा दिक्कत ना होला, काहे कि आधा से ज़्यादा जो हम फिल्म हम करेनी ओमे हमके रोवे के सीन मिल जाला तो हम अपना वही सेट पे जाके रो के ग्लिसरीन लगा के रो के अपन पूरा फ्रस्ट्रेशन एकदम खत्म कर देवी नहीं और ओकरा बाद फिर फ्रेश एकदम कोनो फ्रस्ट्रेशन। चलते पब्लिक के रोगा का कहेम कि कैसे हमनी के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे अच्छा चीज होके पॉजिटिव कैसे लोग सोचे। हम खाली ये कहल चाहब कि आज टीवी के माध्यम महिला के बाद बहुत साफ सुथरा फिल्म बनल शुरू हो गई बा, तो रउआ के भी माने के पड़ी। काहे कि अगर कुछ भी ऊंच नीच बनाई लोग तो सेंसर काट आंगन में बैठ के तो
हमने अपना तरफ से बहुत बढ़िया फिल्म बना रहे बानी। अब रउआ लोग से खाली इतना अपेक्षा बा हमार कि कई लोग आपन मातृभाषा भोजपुरी बतियावे में 10 लोग के हाँ। सामने कतरावे ले, शर्मावे ले। आज रोग देखी पूरा इंटरव्यू भोजपुरी हाँ। में देनी यही पहला बार हो सकता हाँ, है। तो हम खाली ये चाहता नहीं ना कि जनता लोग एकदम गर्व ली बात में हाँ, कि कि हमने भोजपुरी हम बनी भोजपुरिया और हमने जहाँ बतियाए भोजपुरी में बतियाई, हमने फिल्म भोजपुरी के देखम कि काहे कि आज ऐसा फिल्म बना था तब हम कहता नहीं, अगर वह कुल बनत तब हम ना कहती। तो जब रउआ लोग अपना मातृभाषा के प्रेम देव और दुनिया के दिखाई कि रउआ लोग के कोनो दिक्कत नहीं के अपना भाषा से, तो रउआ तो दुनिया भर के अपना भाषा के प्यार और सम्मान देवे के पड़े। अपना लड़का के जब ले बबुआ ना कहब तो दोसर बबुआ ना कही, ना दोसर तक कही। गाड़ी देव खातिर तैयार है बा। एकदम तैयार बा। जब रउआ खुद बबुआ कहे तब बाकी पूरा दुनिया कही। तो ऐसे ही अपन मातृभाषा के प्यार और सम्मान पहले खुद देवल शुरू करिए। दुनिया के सामने जब भी रउआ के गाना सुने के बाद देखिए, जब राती के पार्टी होला तो पांडे जी के बेटा हो सब के सुनेला, बाकी जब दुनिया के सामने जाए के बाद और भोजपुरी के बात करे के बाद अच्छा गाना सुनी, लाउड स्पीकर पर लगा के फिल्म के बारे में अच्छा बात करी, अपना भाषा के बारे में अच्छा बात करी और अपना मुंह से अपना मातृभाषा के कबो बुराई मत करी। हमरा संगे काम करके कैसे लगल लंदन? बहुत ज़्यादा खुशी भइल बा। हम वीडियोस तो खैर देखते रहनी, बाकी पहला बार साथ में एक्टिंग करे के भी हमनी के मौका मिलल, हमके बहुत खुशी भइल और रउआ बहुत एकदम नेचुरल परफॉर्मेंस करेनी, तो बहुत हमके अच्छा लागल और हम ईश्वर से कामना करतनी कि ये फिल्म बहुत बड़ हिट होके और हमनी के जोड़ी ऐसे ही आगे बढ़त रहे। धन्यवाद। तो चलिए हंसत रही मुस्कुरात रही और ये हमरा संगे रहनी है सपनों की रानी और बहुत ही अच्छी कलाकार। और भी कोनो सवाल हुई तो जरूर पूछे, हमनी के अभी 7-8 दिन बानी सन, तो अगर अच्छा सवाल हुई तो ऊपर यहाँ के जरूर हम रिप्लाई ले। और हंसत रही मुस्कुरात रही, वीडियो देखते रही, तब तक के लिए भारत माता की जय। एक बार बोलिए जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त VIP विजेंद्र सिंह और हमरा संगे बानी हमनी के पड़ोसी मुल्क। आ जब भारतवर्ष एक रहे उस समय ये देश हमनी के संगे रहे और हमनी के बहुत प्रिय दोस्त मुल्क अफगानिस्तान के रहे वाला अरमान खान जी, और अभी यहाँ के ब्रिटेन के जाकर रेजिडेंट यहाँ के अब यहाँ के जब वहाँ टेंशन बढ़ल अफगानिस्तान में, तो उस समय ये माइग्रेट हो गए, माइग्रेट करते ये उसकी 9/11 के बाद फिर हम यहाँ पे आए थे। पहले तो हमने क्या पहले कौन भोजपुरी भाषा रोड़ा सीखले बनी वो पहले बता दी। अरे ओ बबुआ, ओ बबुआ कैसन बड़ा। अरे ओ बबुआ, मुझे बहुत पसंद है ये भोजपुरी लैंग्वेज, बहुत स्वीट दिखता है भोजपुरी। हाँ बहुत स्वीट लैंग्वेज है, तो मुझे शौक भी है सीखने का। तो ये फर्स्ट मेरा, ये तो मुझे पहले से मुझे आता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये भोजपुरी में यही कहते हैं यार। अच्छा, ओ बबुआ कोई आपसे मिला होगा, वो बोला होगा ओ बबुआ। मैं मूवीज में कभी देखे ना, हाँ, तो मुझे ये उस टाइम मुझे ये सेंस नहीं था कि ये है। ऐसे आपका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है? मेरा पश्तो है। हाँ, पश्तो बहुत प्यारा है। वो एगो लड़का बच्चा पीछे देख करके वायरल हो रहा है, पश्तो का दिखता है, वो पश्तो वाला था। और हमने यहाँ कहल जाला जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। जय भोजपुरी। तो आप पहले बताइए कि आप इंग्लैंड में रह के करते क्या है? मैं रेंटल बिजनेस इक्विपमेंट रेंट पे देता हूँ, जैसे कैमरा, और फिर साथ में मैं एज अ क्रू जाता हूँ। जैसे इन प्रोडक्शन में इनको रोनियन ऑपरेटर चाहिए था, तो फिर मुझे बुला दिया। मैं रोनियन कर रहा हूँ इस मूवी में ऑल द वे थ्रू। अभी हमने के घूंघट में घोटाला 3 करते निशान, जेकर प्रोड्यूसर परवेश लाल भैया और यहाँ लंदन के प्रोड्यूसर अभिषेक कुमार जी हैं। तो ओमे यहाँ के कैमरा इक्विपमेंट जितना बा वो भी महंगा, अभी 1 करोड़ के कैमरा यहाँ के लिए कोई नहीं है। 1 करोड़ के कैमरा आज फक्र होला। और हम आपको बता दें, आपको भी मालूम होगा कि हमनी के जब भारत से महाभारत काल में, महाभारत समझे, महाभारत रामायण हम लोग का धर्म ग्रंथ है जो। और वो काल में जो कौरवों की माँ थी और शकुनी थे, वो वहीं काबुल के थे। जो गंधारी थी, वो गंधार है, आपके अफगानिस्तान में गंधार है, कंधार बोलते हैं। मैं कंधार वो पहले गंधार था, वहीं की गंधारी थी। तो हमारा लगा उस समय भी था। और हमनी के जब बिहार है
सम्राट अशोक राजा होते थे। हाँ हाँ तो जब सम्राट अशोक राजा थे तो उनका राज कंधार तक फैला हुआ था, अच्छा, अफगानिस्तान से अच्छा, लेके ईरान तक। nice, उस समय से हमनी के भारत के प्रति अफगानी लोग के क्या सोच रहेला, क्या सोच रहता है? सब हम पसंद करते हैं मोस्टली। अगर आप मेरी हिंदी को देखा जाओ कि हम मूवी देख के सीख गए, और वहाँ पे बॉलीवुड बहुत ज़्यादा देखते हैं, इंडियन जो भी है, साउथ इंडियन, भोजपुरी और सब मूवीज़ जो डब हुए हैं हिंदी में वो देखते हैं। और हमारे मुल्क में ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है हमारे पास, सिख भी बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, कल्चर भी सेम सिमिलर है। वो है। तो इस तरह कुछ भी नहीं है, सब एक दो भाई जैसे रह रहे हैं। जब से ये तालिबान लोग आए, हाँ, उस क्या चेंज हुआ अफगानिस्तान में? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह टीवी में दिखाते हैं तालिबान, जिस तरह बुरा पोर्ट्रेट हो रहा है, उस तरह नहीं है। नहीं है। हाँ। पहले करप्शन था, लेकिन अभी नहीं है। लोग डरते हैं हैं नहीं कि करते हाँ। हैं। सिर्फ एक डाउन साइड उसका ये है, जो एजुकेशन वुमेन जो हाँ, वो अभी तो कह रहा है कि नहीं, अब पाबंदी नहीं लगाएंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं। तो ये सिर्फ डाउन साइड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट में कि अब लेट्स से आप यूके से जा रहे हो, तो वो किडनैपिंग केसेस बहुत ज़्यादा होते थे। लोग एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं कि ये बंदा यहाँ से आ रहा है, वहीं से उठा के किडनैप कर। हाँ, अभी क्या होता है, तालिबान जब अमेरिका का रूल वहाँ हाँ हाँ, अभी तालिबान की हुकूमत में जो भी किडनैपर हो 100 बार सोचता है कि मार देगा गोली, सीधे हमारे यहाँ कोर्ट कचहरी ना। तो एक तरफ से इसको अच्छा भी कहा जा सकता है। अच्छा भी है, क्राइम कम हो गए ना तालिबान की हुकूमत से। तो लोग कहते हैं जब से तालिबान आया तब से वहाँ मार काट ज्यादा बढ़ गया। इस तरह कुछ भी नहीं, वो टीवी में जिस तरह पोर्ट्रेट हो रहा है, जिस तरह पूरे तरीके से। ये कहना चाहिए कि हम लोग के एशिया जो है, हाँ, एशिया महाद्वीप, हाँ, उसको बदनाम करने का एक तरीका है यूरोप वालों का। ऐसे ही कर सकते हैं, करेंसी डाउन उनकी पीछे लगे हुए। अब जैसे इस करेंसी भी बहुत ऊपर है ना, सिमिलर टू इंडिया है। जैसे अगर 1 पाउंड यहाँ का है, अफगानिस्तान का 1 रुपये अफगानी 1 है, इंडिया का भी 1 पाउंड यहाँ का 1 है, तो ऊपर हो गई ना। तो लोग पीछे पड़े हुए, जितना भी डाउन करना चाह रहे हैं, नाकाम करना चाह रहे हैं, वही। तो सेफ है। अब कोई भी, जितने बड़े नाम से तो मुझे नहीं आता, इंडियन बहुत यूट्यूबर अभी भी गए वहाँ पे तालिबान की टाइम पे, तो उनको सही प्यार से वहाँ पे इज्जत मिला है, सब कुछ वापस भी है। तालिबान के लोग तो अभी, जैसे हम लोग वहाँ गेहूं का सप्लाई किए तालिबान में, या कोरोना काल में जब तालिबान सबसे मुश्किल दौर में गुजर रहा था, उस समय दवा भी हम लोग भेजे। और एक तरह से हम लोग का वो दोस्त है हमारा। देखिए, पाकिस्तान से हम लोग का दूसरा टेंशन है जो आपका भी टेंशन है। हम मानते हैं कि नहीं, पाकिस्तान से आपका भी टेंशन है, क्योंकि पाकिस्तान आपको समझता है कि वो छोटा भाई है, उसको बोलने नहीं देना। अफगानिस्तान को हमने बनाया, नहीं, लेकिन उल्टा हो गया। तो हमारा और अफगानिस्तान का, चाहे ईरान से, हम लोग का तो अलग एक रिलेशन है। तो सबसे पहले आप एज ए अफगानी कैसे कन्वर्ट हुए एज ए ब्रिटिश? हम जब यहाँ पे आए थे, अब ऑफ कोर्स 9/11 के बाद मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे असाइलम किया था। 9/11 यानी जब अमेरिका में हुआ था, उस टाइम पे ओसामा बिन लादेन के उस टाइम पे अफगानिस्तान में बुरी हालत थे। तो इस वक्त फिर मेरे पेरेंट्स फिर आ गए थे, फिर हम उसके बाद आए थे। तो हमें बुलाया था, यहाँ के पेरेंट्स को जब इंडिफिनिट मिल गया था, यहाँ की जो वीज़ा रेजिडेंट परमिट, तो उसके बाद फिर अफगानी लोगों को यहाँ पर पासपोर्ट मिलने में आसानी है। आसानी तो नहीं कह सकते, जो जेन्युइन केसेस होते हैं, जो प्रॉब्लम में होते हैं, तो फिर उसके लिए अगर वो मान जाए कि इसका प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, वो फिर आपको स्टेटस देता है। ये किसी भी कंट्री, अब लेट्स से अगर आप इंडिया में भी होगे, आप किसी मुसीबत में पड़े हो, या गवर्नमेंट से कहीं से भी, अगर वो उसको पता चल जाएगा उसकी लाइफ बहुत रिस्क है, खतरे में, तो आपको दे देगा स्टेटस। यहाँ पर देता है? हाँ, देता है। जैसे इसका मतलब कहाँ जाएगा, पाकिस्तान के जितना चोर नेता बड़ा सब आ गया, हमने कि इंडिया के सब चोर आके विजय मल्ल्या, कौन मोदी है, बड़े बड़े चोर आके सब, यानी लंदन चोरों के, यही कह सकते हैं, एशिया का सारा चोर मिल के लंदन में बसल पड़े। चले, जाते जाते बिहार के लोगों को आप क्या कहिएगा? या जैसे पहले मैंने कहा, पहले तो मुझे पता नहीं है, जो लैंग्वेज मुझे पता था, अरे हो बबुआ ठीक बाड़ा। तो ये तो अभी मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा जा रहा है, फिल्म सेट में भी बहुत सबसे जो हमारे साथ मिल के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, कोई एटीट्यूड नहीं, इस तरह भी नहीं है कि अरे यार एक फैमिली की तरह एक माहौल बनता है सबके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है सबसे, स्पेशली जब
ये भी जैसे पहले बताया था, पता चल गया भोजपुरी। भोजपुरी ये है। जो लैंग्वेज मुझे आता था ये भोजपुरी भोजपुरी का। है। अब बताएं, इनकरा पहले से मालूम रहे, लेकिन इनकरा मालूम ना रहे कि कौन भाषा हाँ, है। ये कौन सा है। हमनी के भोजपुरी कितना बृहद रूप से विकसित बा। हमनी के झूठों के कुछ हो जाला, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत लोग पढ़ लिख लेता है ना, हाँ। तो भोजपुरी के भुलाया जाता है, जी, जी। वो नहीं समझता है भोजपुरी। लेकिन बहुत देखिए sweet language बड़ी है, अच्छा बहुत, हाँ। रिस्पेक्ट मिला जी, कि जी। आप अफगान के होके ब्रिटेन में बसे हुए हैं, तब पर भी भोजपुरी को प्यार करो। हाँ, नहीं, एक बार बहुत sweet है। भोजपुरी में बोल दीजिए, कहिए ए बबुआ अरे हो बबुआ, ठीक बाड़ा, ठीक भाड़ा, प्रणाम, पर्दा, गोड़ लागत तनी, गोल लागन तनी। हाँ, गोड़ लागत मैंने नमस्कार। अच्छा, हाँ, नमस्कार। हाय, और जो ये बोलते हैं सलाम अलैकुम, जो बोलते हैं सलाम अलैकुम, अस्सलाम नमस्कार। अलैकुम, नमस्कार, प्रणाम। चलिए, जय माता दी, बबुआ नमस्कार, बाय, नमस्कार। बाय बाय बिहार।